बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि एक राजा बड़ा ही हक परस्त यानी सत्य प्रिय और फकीर दोस्त था। एक दफ़ा एक फ़कीर से मुलाकात करने के लिए पाप यादा यानी नंगे पांव चला गया। जब उनकी ज़ियारत यानी दर्शन करने वापस आ रहा था तो नागाह यानी सहसा पाँव में ठोकर लगी और अंगूठा सख्त जख्मी हो गया। बहुत अरसा तक इलाज मुआवजा किया लेकिन कोई फ़ायदा न पहुंचा। आखिरकार अंगूठा काटा गया, तब पैर अच्छा हुआ। जो लोग दुनिया परस्त थे वे राजा की इस रविश यानी आदत से नाखुश थे। इस वक्त उनको अंगुष्ठ नुमाई यानी कुख्याति यानी निंदा का मौका मिला। राजा के दिल में भी कुछ ख्याल पैदा हुआ, मगर आखिर सोचा कि ज़रूर मसलहत यानी तथ्य की बात होगी। एक दफ़ा राजा शिकार के वास्ते गया और लश्कर और हमराहियों से अलहदा होकर जंगल में भटकता फिरता था कि चंद कवि हैकल यानी दैत्यकार चोरों ने उसको पकड़ लिया और उसको अपने सरदार के पास ले गए। वह एक यज्ञ कर रहा था और इसके इख्तिमाम यानी समापन पर एक आदमी की बलि देने की ज़रूरत थी। इसलिए राजा को इस काम के वास्ते पकड़कर यज्ञशाला में ले गए और उसको हवन कुंड में डालने ही को थे कि एक शख्स ने कहा कि यह बलिदान के लायक नहीं है, इसका अंग भंग है यानी पैर का अंगूठा कटा हुआ है। इसलिए राजा को उन्होंने छोड़ दिया। एक रोज़ इरशाद हुआ कि किसी फ़कीर के पास दो आदमियों ने जाकर अर्ज़ किया कि महाराज हमको मुक्त कर दीजिए। और इसी ख्वाहिश में फ़कीर के पास बहुत दिन तक जाते रहे, मगर फ़कीर ने उनको मुँह न लगाया। एक दिन दोनों आदमी किसी गांव से रुपया उगाह कर ला रहे थे कि रास्ते में उस फ़कीर के आश्रम में ठहर गए। फ़कीर मौका गनीमत यानी उत्तम अवसर समझकर एक बड़ा काबुली छुरा अंदर से निकाल लाया और उनसे पूछा कि क्यों भाई, एक मुक्त होगा या तुम दोनों ही मुक्त होंगे? और यह कहकर छुरा पहनाने लगा। यह देखकर एक तो डर गया और उसने सोचा कि बाबा जी के पास कुछ पाप आ गया है, इसलिए अपनी थैली उठाकर चुपके से खिसक गया। मगर दूसरा बैठा रहा। जब बाबा जी छुरा तेज कर चुके तो पीछे फिर कर देखा कि एक तो भाग निकला। दूसरे से कहा कि भाई खैर, शुभ चाहता है तो तू भी जान बचा ले, वरना मुफ्त में मारा जाएगा। मैं तो इसी तरह लोगों को मुक्त करता हूँ। उसने हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि महाराज, अगर आप इसी तरह मुक्त करते हैं तो मुझको बहुत जल्द मुक्त कर दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका ख्याल यानी विचार बदल जाए और मैं मुक्त होने से रह जाऊं। बाबा जी समझ गए कि यह पक्का आदमी है, नहीं टलेगा। छुरे को तो धर दिया और उसको एक निगाह में निहाल कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।